सिल्वर, ठीक है, देख लो XAG। एंड ये सिल्वर है, इतना ज़्यादा गेम खेल रहा है ना, टू बी ऑनेस्ट भाई। यहाँ से मैं देख रहा हूँ, मतलब यहाँ था तब भी देखा, यहाँ से यहाँ तक देखा, अभी यहाँ से इसने धीरे 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 ऊपर की रैली बनाई। मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, यहाँ पे एंट्री ली थी, ठीक है, मेरा एसएल हिट करवाया, फिर देखो ऊपर ऊपर, यहाँ पे एंट्री ली, एसएल हिट करवाया ऊपर, अभी ये ऊपर, ठीक है। अभी मैं गोल्ड को देख के सिल्वर में ट्रेड करता हूँ, आपको तो पता है। ये देखो गोल्ड के मैंने कुछ लेवल मार्क कर रखे हैं। मैं सबसे पहले आपको लेवल बता देता हूँ। आज की डेट देख लो आप, दिख रही है 12 तारीख 12 मार्च, ठीक है। तो चलो मैं आपको पहले लेवल बताता हूँ और इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है वो भी बताता हूँ। नेट स्लो है मेरा। तो देखो सबसे पहले क्या है ना, मार्केट इस अभी फक। तो देखो भाई यही होता है, ठीक है। अभी जो मेरा कटा ना एसएल, मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं था गोल्ड पे, मेरा जैसा जो रिटेलर है ना, उनको कैसे ट्रैप किया जाता है ये देख के। यहाँ पे था, यहाँ पे रिजेक्शन आया, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई। मुझे लगा यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन नहीं गया। मैंने ट्रेड लिया, $50 का एसएल लगाया था, मेरा एसएल यहाँ पे कट चुका है, ठीक है। अभी मैं आपको ना पहले लॉजिक बताता हूँ, मैं इस चार्ट को क्यों देख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स क्यों किए हैं। तो देखो मार्केट ना इस रेंज में ऊपर नीचे कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे इसका सपोर्ट मार्क रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे टैप करते नीचे आता है, यहाँ पे टैप करते नीचे आता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, मतलब ब्रेक किया यहाँ पे, एंड सीधा ऊपर चला गया। कहाँ तक गया देखो, 90 से $4 ऊपर गया। उसके बाद मैंने नीचे का मार्क किया कि ये यहाँ से यहाँ तक का जोन है, इस रेंज में मार्केट मूव कर रहा है, जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड में एंट्री लूँगा। और अगर इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक जा सकता है, इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। ये देख के फिर मैंने गोल्ड में कुछ भी नहीं किया, मैं गया सिल्वर में, ठीक है। और सिल्वर में मेरे अभी तक के 4 ट्रेड हो चुके हैं और दिन भर में शायद 5-6 ट्रेड हो चुके हैं मेरे, और सारे के सारे लॉस में, एक भी प्रॉफिट में नहीं है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम हुआ है कि मेरे सारे जो ट्रेड है वो लॉस में गए, प्रॉफिट में नहीं गए, ठीक है। लॉस ज़्यादा बड़े लॉस जो है बड़े बड़े नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब एक्सेप्टेबल है, लेकिन $350 के आसपास लॉस है मेरा। और हाँ, एक और मिथ आपको क्लियर कर देता हूँ पहले। कल मैंने आपको कहा था कि मेरा जो एक डाउट है, कि डाउट क्या था कि 5% जो है वो टोटल जो 5K मिले हैं उसका होना चाहिए, या फिर हमारा जो टोटल बैलेंस होगा ईच डे में उसका होना चाहिए। तो ईच डे में जो बैलेंस होता है, जैसे कि मेरा है $12,000, इसका 5% जो कि होता है $600 में लॉस ले सकता हूँ दिन में। और ऑलरेडी मेरे $350 लॉस हो चुके हैं शायद। 1-2 ट्रेड लूँगा, जिसमें प्रॉफिट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर भाड़ में जाए, मैं बंद कर दूँगा सट्टेबाज के लिए, ठीक है। अभी इसको मैं बंद करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे मेरा ट्रेड, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं आज मैंने कितने ट्रेड लिए। आज की डेट है 12 और मैंने सुबह 12 बजे, हाँ 12 बजे से मैंने ट्रेड लिया है और मैंने 6-8 ट्रेड ले लिया है। एक ट्रेड मैंने आपके सामने ही लिया था, ये देख के कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, और मैं गलत हो गया, पैनिक कर गया मैं, ठीक है। तो वैसा पैनिक नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक था और मैंने क्यों लिया। सबसे पहला ट्रेड मैंने लिया था ये देख के कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन नहीं गया, और नेट की वजह से मेरा $70 का एसएल था, मुझे $150 करना पड़ा। और वो $150 में, मतलब मैं एसएल लगाने वाला था $70 पे, लेकिन लगाने से पहले ही मार्केट ऊपर चला गया और मैंने मैनुअली पोजीशन को एग्जिट कर दिया। तो $150 वहाँ पे गए। उससे पहले मेरा $80 का गया था, ठीक है। $80 गए, फिर 150 गए, फिर 30 गए, फिर ये $2 का। इसमें मैंने मुझे $40 का प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन गया वो भी, ये भी गया, और ये तो आपके सामने ही था, पैनिक की वजह से लिया मैंने। तो अगर इन सब का टोटल करूँ तो कितना आएगा, 1 मिनट बताता हूँ भाई। देखो मेरा जो लॉस है, ठीक है, वो देखो यहाँ से यहाँ तक मैं कह रहा था कि भाई मेरा $350 तक का लॉस है, और मेरा $431 का लॉस है। भाई बहुत ज़्यादा लॉस होता है, आज तक का मेरा सबसे हाईएस्ट लॉस है। इससे पहले मेरा जो लॉस था कल का, वो कल का मेरा लॉस था कितना था भाई, $307 का लॉस था मेरा, और उस पर भी मेरी फट के 64 हो गई थी। लेकिन जैसे मुझे कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ, मेरा अकाउंट कल रात को ब्रीच नहीं हुआ, सेफ हुआ मेरा अकाउंट, तो तब से मैं थोड़ा सा ये हूँ कि ठीक है, लॉस की लिमिट मेरी बढ़ गई है तो मैं लॉस ले सकता हूँ। और आज मेरा $431 का लॉस है, $600 की मेरी लिमिट है। मैं एक ट्रेड लूँगा जिसमें मैं $70 का एसएल लूँगा,
अगर एसएल हिट होता है तो आज के लिए बंद सेटअप, ठीक है। और अगर प्रॉफिट आता है तो अच्छी बात है, प्रॉफिट में लेके जाऊंगा कम से कम $200 के आसपास। तो देखते हैं आगे जो भी होगा वो। तो बस यही बताना था मुझे कि भाई पैनिक में ये मत करो, मतलब अगर आपका लॉस हुए जा रहा है कम्प्लीटली, मतलब 1 लॉस हुआ, 2 लॉस हुआ, 3 लॉस हुआ, तो ब्रेक दे दो। जैसे कि देखो मैंने 12 बजे 2 ट्रेड लिए, दोनों में लॉस हुआ मेरा कितना, $200 का। मैं रुक गया, फिर मैंने 3 बजे 2-3 ट्रेड लिए, मतलब अभी अभी हाल ही में 4, कितना भाई 1 2 3 4 5 6 ट्रेड ले लिया मैंने भाई साहब। मैंने 3 ट्रेड लिए, तीनों में लॉस आ गया, तो मुझे रुक जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं रुका। और मैंने 2 ट्रेड और ले लिए, 5 मिनट के अंदर 2 ट्रेड ले लिए मैंने, और उसमें मुझे अगेन 90 से 95 $100 का लॉस हो गया। तो बस 2 ही चीज़ें बतानी है कि भाई जो लॉस है वो लिमिट में रखा करो। वैसे भी मेरा इंडियन मार्केट में आज इंडियन मार्केट भी करता हूँ, वहाँ पे मेरा आज मेरा 6.5 के प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट हट के सीधा मेरा हो गया 29 के लॉस, ठीक है। तो भाई बच के रहना चाहिए, बहुत ही गंदी चीज़ होती है लॉस, ठीक है। लॉस जितना कम हो सके उतना कम करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो। लॉसेस हो रहे हैं, 2-3 लॉस कंटिन्यूसली हो गए तो रुक जाओ, 1-2 घंटे ब्रेक ले लो, उसके बाद आना, ठीक है। तो चलो अब मैं देखता हूँ, अगर सेटअप मिलता है तो, नहीं मिलता है तो फिर भाड़ में जाए। मैं कर रहा हूँ सेटअप अपना बंद, मतलब ट्रेडिंग बंद आज की, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टाटा। देखो यहाँ पे देखो, कल था 150% का हमें प्रॉफिट था, ठीक है। अभी देखो 132%, ये इतना ऐसा क्यों हो गया मैं आपको बताता हूँ रीज़न, ठीक है। मेरा बैलेंस था आज $12,000, ठीक है। फ्लिकरिंग हो रहा है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना आप लोग, ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो इतना यहाँ पे है, अभी मैं इतना हाफ इसलिए रहा हूँ ना, क्योंकि देखो आज 4 दिन है, आज चौथा दिन है, ठीक है। बस 1 दिन दूर था मैं ट्रेडिंग डे का ये जो था ना, ये कंप्लीट करने से, एंड मेरा प्रॉफिट 150% था, ठीक है। लेकिन मेरी गलती की वजह से, गलती क्या हुई मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ गलती मेरी क्या है। मेरी गलती ये है कि मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है, मैं आपको बहुत दिनों से बता रहा हूँ कि मेरा जो नेट है बहुत ही गंदा चल रहा है, बहुत ही गंदा चल रहा है, और कुछ भी अच्छे से नहीं रहता है, ठीक है। आज ऑलरेडी मेरा $400-500 का लॉस हो चुका था, एंड अभी भी देखो कितना गंदा नेट चल रहा है मेरा, कुछ भी शो नहीं हो रहा है। देखो इवन लोड भी नहीं हो रहा है, इवन स्पीड देखो यहाँ पे, ठीक है। और ये देखो ट्रेड स्ट्रीम दिखाता हूँ मैं आपको, और मेरा लॉस देखो भाई, ये देखो यार, ये देखो $522 भाई। ऑलरेडी मेरा जो लॉस है ना 70, और यहाँ तक ऑलरेडी मेरा 400-450 डॉलर का लॉस हो गया था, और मेरी लिमिट $600 थी, ठीक है। लेकिन ये सिंगल ट्रेड, मैंने इस ट्रेड को कैंसिल भी किया, ठीक है। सिल्वर में लिया था मैंने इस ट्रेड को 0.5 क्वांटिटी के साथ, 5 क्वांटिटी कर रखा था, और मैं बस देख रहा था, ठीक है। मैंने देखा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स नीचे जा सकता है, तो मैंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया था, मैंने बस इतना देखा था कि हाँ यहाँ से नीचे जा सकता है। और मैं ना ये वाला जो ट्रैक पैड है ना यूज़ नहीं करता हूँ, अपना माउस यूज़ करता हूँ, और मैंने माउस यूज़ भी नहीं किया था। पता नहीं यहाँ पे कैसे टच हो गया, क्या हो गया भाई, ऑर्डर प्लेस हो गया। मैंने फटाक से एकदम यहाँ पे क्लोज किया, कैंसिल किया, लेकिन वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे प्लेसिंग आ रहा था, मतलब मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया, लेकिन यहाँ पे प्लेसिंग आ रहा था ड्यू टू नेटवर्क। मैंने अपना फ़ोन को वहाँ पे रखा, विंडो में रखा, अपने लैपटॉप को मैं बालकनी में लेके गया, लेकिन फिर भी वो नहीं हुआ। और जब तक मैं अपने बालकनी में जाता, लैपटॉप को लेके जाता, तब तक भाई ये लॉस इतना ज़्यादा हो गया था, $522। और भाई देखो यार, देखो मतलब भाई साहब यार, मेरे पसीने छूट रहे हैं, मैं रो रहा था, मैं चिल्ला रहा हूँ भाई देखो ना यार, मैं 15 दिन से यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ भाई, मैं सीरियसली भाई, पहले 6 दिन, फिर 5 दिन, 11 दिन के बाद ये 4 दिन। भाई ये देखो अभी यहाँ पे बता रहा है मेरा अकाउंट ब्रिच हो गया शायद, नो एक्टिव फ्रंटेड अकाउंट। भाई मेरे को बहुत बुरा लग रहा है भाई, आज मेरा इंडियन मार्केट में 30,000 का लॉस हो गया, और यहाँ पर मेरे 1,500 नहीं, फिर $11,000, मतलब $6,000 का प्रॉफिट था, और वो भी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है यार। मैं बहुत ज़्यादा ये हो रहा हूँ, मैं पैनिक कर रहा हूँ भाई, मैं सच में भाई, टू बी ऑनेस्ट भाई, मैं नहीं करना चाहता था भाई प्लेस, मैंने कैंसिल कर दिया था ऑर्डर यार, हुआ ही नहीं वो कैंसिल भाई। ये देखो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है कि मेरा इतना टारगेट था, मुझे ये करना था, वो करना था, मैंने सब कुछ भाई यहाँ पे देखा है ना। मेरा 2,600 रुपीज़ का मेरा लॉस था मैक्सिमम वाला, मैंने सब कुछ यहाँ पे बता के रखा है।
और भाई ये देखो यार, मेरे को ये इस बात से ना बहुत ही पैनिक लग रहा है। मैंने मैंने पहले इसको कैंसिल कर दिया था। मैंने ये जो ऑर्डर लगा था ना, ऑर्डर लगते के साथ मैंने कैंसिल कर दिया। और मैंने क्लोज करते ना एग्जिट ऑल यहाँ पे वहाँ पे, आपको पता है मैं 2 विंडो ओपन करके रखता हूँ, एक सिल्वर का और एक गोल्ड का। तो गोल्ड का जब था ना, तो यहाँ पे एग्जिट का लॉग आउट का बटन मतलब दिखा रहा था कुछ, तो मैंने उस पर क्लिक किया, बहुत बार क्लिक किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं हुआ। और ये इतना लॉस हो गया है भाई, मुझे नहीं पता मेरा अकाउंट क्या होगा क्या नहीं होगा, ब्रिच हो गया नहीं हो गया। मैंने सपोर्ट से बात किया तो बोल रहे हैं कि अगर आपका लॉस आपके 5% से ज़्यादा है तो, और अगर आपकी हिस्ट्री दिखा रही है जो कि यहाँ पे $522 की हिस्ट्री दिखा रही है, तो फिर आपका अकाउंट ब्रिच हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। भाई मेरे ये देखो पसीने आ रहे हैं भाई। मैं 15 दिन से इस अकाउंट पे मेहनत कर रहा हूँ, इतना बड़ा इतना ग्रो किया मैंने इस अकाउंट को, और अब ऐसे हालत है भाई। मेरे पास अभी फिर से अकाउंट खरीदने के पैसे तक नहीं है। 30,000 का मेरा इंडियन मार्केट में लॉस हो गया है। मैंने 50,000 का कर्जा ले रखा है, मैंने 65,000 मुझे रिटर्न करने हैं, और मेरे पास 10-15 हज़ार ही बचे हैं। घर वालों के 2 लाख रुपए मैंने इनमें वेस्ट कर दिया भाई। मैं लॉस में आ गया भाई। मेरी सब कुछ उम्मीदें इसी से थी भाई। यहाँ से पे आउट लूँगा, सारे जीजू को बाइक दिलाऊंगा, घर वालों के पैसे ये सब रिटर्न कर दूंगा, सारा लॉस रिकवर कर दूंगा। भाई ये देख के ना बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है मुझे, बहुत बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा हूँ मैं भाई, बहुत ही ज़्यादा। मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि साला क्यों मैंने अकाउंट ही ओपन क्यों किया। मैंने सब कुछ क्लोज कर दिया था भाई, सब क्लोज कर दिया था मैं सब कुछ क्लोज कर दिया था, पर क्यों क्यों मैंने ऑर्डर टच किया, मैंने पता नहीं भाई यार। मैं क्या होगा मेरा कल, आई डोंट नो भाई। मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मेरे पैसे भी नहीं है, मैं अकाउंट ले लूँ दूसरा वाला। भाई क्या करूँ यार, मैं घबराहट हो रही है, मैं क्या करूँ यार।